बेटे आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिंपल पेंडुलम। जैसे हम कहें बच्चे आप लोगों के घर हम आना चाहते हैं तो आप पूछेंगे सर किस लिए आ रहे हैं, आप कुछ व्यवस्था कर लीजिए, अरेंजमेंट कर लीजिए। हम सिंपल पेंडुलम की व्यवस्था करिए और उसका हम टाइम पीरियड निकालने आ रहे हैं आपके घर। तो बच्चे सोचे सर ने तैयार दे दिया कि आज हम उनके घर जाएंगे और सिंपल पेंडुलम की व्यवस्था करना है, टाइम पीरियड निकलवाएंगे। तो बच्चों ने मार्केट में जा करके एक स्टैंड खरीद लिया, उस स्टैंड के सहारे एक थ्रेड लिया। तो थ्रेड का कंडीशन क्या है, तो थ्रेड कैसी होनी चाहिए? थ्रेड बेटे वेटलेस होनी चाहिए। और दूसरी बात फ्लैक्सिबल होनी चाहिए, फ्लैक्सिबल होना चाहिए। दूसरा इनएक्सटेंसिबल जो खींचा ना जा सके, इनएक्सटेंसिबल, वेटलेस, भारहीन, मास ना हो उसमें लगभग, फ्लैक्सिबल जो लचकदार हो, इनएक्सटेंसिबल खींचा ना जा सके, फिक्स हो। इतनी कंडीशन उसमें होनी चाहिए थ्रेड में। हमारा जो धागा है बेटे वो भारहीन है। दूसरी बात फ्लेक्सिबल लचकदार है, इनएक्सटेंसिबल मतलब अगर आपने उसमें वेट लटका दिया बेटे, हैवी पॉइंट मास लटका दिया, वो तने ना नहीं तन करके वो लटक जाए जैसे स्प्रिंग लटक जाती है, ऐसे ना होना चाहिए। इस प्रकार धागे की कंडीशन होगी तब बच्चों को मान लेंगे बच्चे अब आप सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड हमसे निकलवा सकते हैं। अब उसके बाद में जब घर पहुंचा बच्चों व्यवस्था देख लिया तो कह दिया सिंपल पेंडुलम है। तो डिफिनीशन क्या बेटी बनेगी? सिंपल पेंडुलम इज द अरेंजमेंट, सिंपल पेंडुलम इज अ अरेंजमेंट ऑफ अ क्या? पॉइंट मास, सबस्टैंडर्ड, वेटलेस, फ्लेक्सिबल, इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग फ्रॉम अ रिजिड सपोर्ट इज नोन एज सिंपल पेंडुलम। अब शायद डिफिनीशन आपको समझ में आ रही होगी। ये सिंपल पेंडुलम कुछ है नहीं, बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक व्यवस्था है, अरेंजमेंट है। किसकी है? पॉइंट मास की, स्ट्रिंग की है। स्ट्रिंग की कंडीशन है, 3 कंडीशन फॉलो करेगी बेटे तो सिंपल पेंडुलम कहलाएगी। अब चलिए आगे बेटे बात करते हैं। अब मैं बेटे इस पर फोर्स लगाया, फोर्स लगा करके इसे, इसकी लेंथ ले लो बेटा, इसकी लेंथ L है। फोर्स लगा करके इसको बेटे मेन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन पर ले जाते हैं। मैंने पढ़ा दिया है, मेन से कहां ले गए? एक्सट्रीम पर। मेन से एक्सट्रीम जाएगा तो बेटे आपका Y हो जाएगा। मेन से एक्सट्रीम ले गए, ये बेटे ऑसिलेट करेगा, दाएं तरफ थीटा एंगल बनाएगा, बाएं तरफ भी बेटे थीटा एंगल बनाना चाहेगा, ये भी थीटा हो गया। क्योंकि जब ये पेंडुलम ऐसे सस्पेंडेड था विदाउट एनी एक्सटर्नल फोर्स के, सेंटर ऑफ ग्रेविटी नीचे लग रही थी। ग्रेविटी मींस फोर्स, अर्थ के द्वारा जो फोर्स लगता है उसे कहते हैं ग्रेविटी फोर्स। mg कहां लग रहा है? डायरेक्ट डाउनवर्ड नीचे लगता है जब उसको सस्पेंडेड कर दिया। अब क्या किया बेटे, जब मैं मेन पोजीशन से स्ट्रीम ले गया तो यह बेटे इसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऐसे रिजॉल्व हो जाएगी। इसका मतलब है जब इसको बाब कहते हैं बेटे, लैब में पढ़ेंगे इसे क्या कहते हैं? बाब कहते हैं। बाब को जब हम डिस्प्लेस कर दिया, कितना एंगल डिस्प्लेस कर दिया? थीटा एंगल। जब थीटा एंगल डिस्प्लेस कर दिया बेटे तो मेन से कहां जाएगा? एक्सट्रीम जाएगा। मेन से कहां जाएगा? एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा। जब एक्सट्रीम पोजीशन जाएगा तो बड़ी अच्छी बात है, सोचिए जब हम उसको फोर्स लगाया तो मेन से एक्सट्रीम गया, मैं वहां तक नहीं गया, न लाने गया। जब मेन से एक्सट्रीम जाता है तो फिर वो क्या करता बेटे? वापस आता है। अब बेटे वेट mg नीचे लग रहा था, मेन से जब एक्सट्रीम बाहर की तरफ ले गया, मेन से दूर ले गया, तो जो वेट mg नीचे लग रहा था, अर्थ खींच रही थी, अर्थ का सेंटर फिक्स है, और मेन से हम स्ट्रीम ले गए तो जो फोर्स है वो वहां से ही अपना एंगल बना करके फोर्स की डायरेक्शन वही रहेगी।
एम जी नीचे लग रहा है। जैसे जैसे हम इसको ले गए ऊपर, ये फोर्स खींचेगा, अपनी तरफ लाने की फिर कोशिश करेगा। मेन में था फोर्स नीचे लग रहा था ग्रेविटी की तरफ, जब आप फोर्स लगा दिए उससे ज्यादा लगा दिए तो स्टीम भाग गया, तो वहां आप तो गए नहीं। तो अर्थ फिर क्या करती है, इसको अपने फोर्स की तरफ नीचे की तरफ लाती है। क्योंकि फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, आप वेक्टर चैप्टर पढ़े हैं। फोर्स क्या है? वेक्टर है। एम जी क्या है? फोर्स है, ग्रेविटी फोर्स है। क्या फोर्स है? ग्रेविटी फोर्स है। अब बेटे ये क्या करेगा? फोर्स है, मेरे बच्चे तुरंत बोलेंगे कि सर मैंने 11th में पढ़ा है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, वह रिजॉल्व हो जाएगी, टूट जाएगी। क्यों टूट जाएगी? वेक्टर का नियम है। वेक्टर टूटता है, स्केलर टूटता नहीं है। तो जब ये टूटेगा तो मेरी बिटिया, मेरे बच्चे, जब टूटेगा तो थीटा एंगल बनाएगा, और इसी के परपेंडिकुलर जो बनाएगा एम जी साइन थीटा बनाएगा। राइटिंग थोड़ा साफ लिख दूं, ये साइन हो जाएगा और ये बेटा हो जाएगा एम जी कॉस थीटा। अगर मेरे बच्चे नहीं समझ पाए मैं उनको बता दूं, हो सकता है किसी बच्चे का बेस ना क्लियर हो, बायोलॉजी का बच्चा हो, छूट गया हो, मैं पढ़े बहुत दिन। ये हो जाएगा थीटा एंगल, ये आपका हो जाएगा क्या? बेस। ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा आपका? हाइपोटेनस। और ये क्या है बेटे? एम जी है। भैया हमारा चाहता है इस लाइन को सर बताइए, तो कास थीटा इक्वल टू बेस अपान एम जी है। बेस क्या मिलेगा? एम जी कास थीटा, इसलिए मैं ये लिख दिया, शायद समझ में आ गया होगा। अब बेटिया यह इसके पैरेलल है, तो इसको निकाल लोगी, इसके बराबर हो जाएगा। तो P क्या है? परपेंडिकुलर साइन थीटा परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। तो P इक्वल टू क्या मिलेगा? एम जी साइन थीटा। ठीक है, ये बन गया। ये आपको मैं कंपोनेंट भी समझा दिया। तो मैं अक्सर कहता हूं जिसके साथ थीटा बना हो उसको कास थीटा, इस लाइन के साथ कास, ऊपर साइन। अब इस पर आइए विचार किया जाए। एम जी फोर्स है, दो कंपोनेंट में टूट गया, एम जी कॉस थीटा और एम जी साइन थीटा। मतलब हम आप पर एक तमाचा मारे और फोर्स दो डायरेक्शन लगे, एक एक्स पे लगे, दूसरा वाई पे लगे। तो बच्चों ने कहा सर अब हम पर कौन फोर्स लगा? ये देखिए क्या हुआ, फोर्स एम जी लगा, दो कंपोनेंट टूट गए, एम जी कॉस एम जी साइन। तो बच्चों ने देखा एम जी कॉस थीटा बैलेंस कर रहा है ऊपर टेंशन टी को। अरे भाई जब कोई चीज लटका दोगे नीचे तो तनाव कहां लगेगा? टेंशन ऊपर लगेगा। तो कहे कि किसको बैलेंस कर रहा है? टी को। ठीक है बेटे। और एम जी कहां लग रहा है? वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रहा है। एम जी कहां लग रहा है? तो बैरियस, ऐसे लिख देंगे बेटे, बैरियस फोर्स एक्टिंग ऑन पीओबी। पहला वेट एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड, मैं स्कोर भाषा में सब लिख रहा हूं, वर्टिकली कहां लग रहा है? डाउनवर्ड। दूसरा बेटे टेंशन टी किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस थीटा को। ये किसको बैलेंस कर रहा है? एम जी कॉस थीटा को। ये हो गया। थर्ड वेट एम जी रिजॉल्व टू कंपोनेंट व्हेन इट रीच्ड, जब यह पहुंच जाता है कहां? एक्सट्रीम पोजीशन में। कहां पहुंच जाता है? एक्सट्रीम। पहला क्या बेटे? एम जी कॉस थीटा, दूसरा क्या बिटिया? एम जी साइन थीटा। तो यही एम जी कॉस थीटा, एम जी कॉस, एम जी साइन टूट गया, तो किसको बैलेंस करा रहा है? टेंशन को। ये किसको बैलेंस करा रहा है? टेंशन को। ये बैलेंस कर दिया, इसका काम खत्म। आधा उसका फोर्स रिजॉल्व हो गया, आधा मतलब कुछ भी पोर्शन वो थीटा पे डिपेंड करेगा। तो एम जी कॉस थीटा रिजॉल्व हो गया किसमें? टेंशन में। बचा क्या? एम जी साइन थीटा।
तो mg sin थीटा क्या करेगा बेटे, ये चाहेगा कि मैं उसको खींच के लाऊं अंदर की तरफ। तो जब वो अंदर की तरफ खींच के आएगा तो क्या करेगा देखिए। अब बेटे आगे चलते हैं, फिर कुछ चीजें अच्छी हैं इसमें, समझना आपको है। अब mg टूट गया था mg cos थीटा में, mg sin थीटा में। बच्चों ने कहा सर mg जो कास टूट के नीचे गया वो थ्रेड से जो रस्सी लगी थी, जो खींच रखा था, उसको बैलेंस कर लिया। मतलब इसका फोर्स का भार, वेट, टेंशन बैलेंस कर लिया। अब बच गया mg sin थीटा। तो वही mg sin थीटा क्या करता है, जब तुम बेटे मीन से स्टीम उसको भेज देते फोर्स लगा के, तो जो अर्थ की ग्रेविटी है, फोर्स है, वो mg cos mg sin त्रुटि है। तो mg cos तो ले गई, टेंशन ने बैलेंस कर दिया, तोड़ दिया, खत्म कर दिया। बचा क्या, mg sin। तो mg sin क्या करती, फिर उसको लेके आती, चलो जहां से आई थी वहीं चलो, बोलो। mg sin में क्या, उसे पीछे लाती है। जब कोई फोर्स अपनी पोजीशन में लाता है तो इलास्टिसिटी में पढ़ा है रिस्टोरिंग फोर्स, क्या कहते हैं उसको, रिस्टोरिंग फोर्स। तो बेटे द रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस mg sin थीटा। रिस्टोरिंग फोर्स क्या लिख दिया, F इक्वल टू माइनस mg। आप ले गए बाहर, फोर्स कहां लगाए, बाहर के लिए ना, और कहां हुआ है, अंदर। तो दोनों एक दूसरे क्या है, अपोजिट। जब आप फोर्स कहां लगा रहे हैं, बाहर की तरफ ना, मीन से कहां जाए, स्ट्रीम, तो फोर्स कहां लाया, अंदर की तरफ। तो क्या हो गया, F इक्वल टू क्या, माइनस mg sin थीटा। अब बेटे न्यूटन सेकंड लॉ से F इक्वल टू क्या, यहां लिख दें, जगह कम है, m इंटू अल्फा। बेटे हमारे यहां लिखेंगे m इंटू अल्फा माइनस mg क्या, साइन थीटा। m से क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब फिर वी नो दैट, हमने पढ़ाया है एक्सेलरेशन ये सिस्टम माइनस क्या, ओमेगा स्क्वायर वाई। और सपोज किया बेटे, क्या सपोज किया कि साइन थीटा अप्रोक्सीमेट थीटा के बराबर है, बहुत स्मॉल एंगल है। जब छोटा एंगल हो जाता है बेटे, तब जो एंगल होता है आर्क और रेडियस फॉर्म में आता है। तो एंगल अगर ये है, आर्क कितना है, यल, सॉरी वाई, ये एंगल है तो क्या है, आर्क। एंगल इक्वल टू क्या, आर्क अपॉन रेडियस। आर्क क्या है, एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। बिटिया आर्क कितना है, वाई, रेडियस कितना है, यल, रेडियस कितना है, यल। अब इन सब की वैल्यू को यहां रखेंगे। Put the value in above इक्वेशन। भैया इन सब वैल्यू रखो, अल्फा वैल्यू रखो, माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई माइनस जी थीटा आर्क अपान रेडियस। वाई से वाई क्या करेगा, कैंसिल। वाई वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल। अब मैं इसको मिटा दूं, समझ गए सब। कुछ दिन तक अभी चलने दीजिए, इसके बाद जब मैं टॉपिक वाइज फिर न्यूमेरिकल भेजूंगा। न्यूमेरिकल ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा, न्यूमेरिकल बेटा ऐसे दूंगा, एनसीईआरटी के बाद कंपटीशन, और जितने भी हो सकेगा मैं कोशिश कर रहा हूं 25-30 साल का नीट जेईई का पेपर सॉल्व करके उसी साथ जोड़ दूं। जो मेरा विश्वास है सुल्तानपुर रह करके, अगर बच्चा एनसीईआरटी और 25-30 साल का पेपर सॉल्व करके जाए और कई बार लगा के जाए, वो आप यहीं पर अपना रैंक हासिल कर सकता है। तो उसको आपको हम भेजेंगे, लेकिन अभी उसका वेट करिए, धीरे धीरे भेज पाएंगे बेटा, क्योंकि एक चैनल पर रिकॉर्ड करना, भेजना, अपलोड करना बहुत समय लग रहा है। तो आपको सब मिलेगा, बस थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा।
एक हफ्ते के अंदर, लेकिन सब मिल जाएगा। अब इसको वाई वाई कैंसिल कर दिया बेटे, ओमेगा इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस भी कहीं हो जाएगा, रूट ऑफ क्या मिलेगा, जी अपान एम। ओमेगा पढ़ा है 2 पाई n, 2 पाई 1 अपान टी, n अपान टी हो जाएगा, क्या मिलेगा बेटे, जी अपान एल। बेटिया बच्चे 2 पाई अपान टी क्या मिलेगा, जी अपान एल। मैं इसको मिटा दूं, कोई जरूरत नहीं है। इससे आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, उल्टा करिए, टी अपान 2 पाई क्या मिलेगा बेटे, एल अपान जी। तो टी इक्वल टू 2 पाई रूट एल अपान जी। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला आ गया, जो मैं आपके घर पे निकालने के लिए आया हुआ हूं। टी इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी। अब टी के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं, कितनी चीजें मैं इसको आगे बताना चल रहा हूं। सब बिठा दे रहे हैं। टी इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ एल अपान जी। इसके बहुत सारे पार्ट्स बता दें, एक एक चीज ध्यान दीजिए। पहली बात, टी इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं करता है। इंडिपेंडेंस या इंडिपेंडेंस लिख दो। इंडिपेंडेंस किस पर नहीं निर्भर किया बेटे, दो चीज पर निर्भर नहीं किया, ना तो हमारे पास एम्पलीट्यूड आया, ना हमारे पास मास आया। मतलब इस फॉर्मूले में मैं बाप का मास लिया था, मास भी भाग गया, यह नहीं दिखा तो लिख दिया मास नहीं निर्भर करता है। नीचे से स्टीम जाता है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कहते हैं, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं, वो भी भाग गया। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, इंडिपेंडेंट, निर्भर नहीं करता एम्पलीट्यूड पर और मास पर निर्भर नहीं करता। अब आइए दूसरी चीज, अब कोई बच्चा लेंथ को इंक्रीज करे, लेंथ को इंक्रीज करेगा तो हमारा टाइम पीरियड भी इंक्रीज करेगा। क्यों, टी प्रोपोर्शनल टू रूट लेंथ है। मतलब लेंथ बढ़ेगा तो बोलो यार टेंशन भी बढ़ेगा, बोलो भाई। हाँ, लेंथ बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो टेंशन बढ़ेगा। और तीसरा, टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज, तब क्या होगा बेटा, क्योंकि एल इक्वल टू क्या पढ़े हैं, एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये सब आपको एडिशनल कंपटीशन चीजें मिल रही हैं। अब सीबीएसई का खत्म हो गया जहां तक था, अब मैं सब एक्स्ट्रा दे रहा हूं। टाइम पर टेम्परेचर बढ़ेगा तो क्या बढ़ेगी, बोल बेटे, लेंथ बढ़ेगी, और लेंथ बढ़ेगी बता दिया, टेम्परेचर भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। चलो यहां भी पहुंच गया। आगे केस आई, ये निर्भर नहीं किया, लेंथ बढ़ गया तो टेम्परेचर बढ़ गया, लेंथ बढ़ गई, टाइम पीरियड बढ़ गया, टेम्परेचर इंक्रीज कर गया, हाईलाइटेड कर लीजिए इसको। टेम्परेचर इंक्रीज कर गया तो लेंथ बढ़ गई, टेम्परेचर बढ़ गया, यहां भी लेंथ बढ़ी तो टेम्परेचर बढ़ गया। अब आगे देखिए, लेकिन किसी की इच्छा होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बेटे, लेंथ इंक्रीजेस वेरी लार्ज, क्या कर दिया, बहुत ज्यादा बढ़ा दिया बेटे, हमारा फार्मूला इनवैलिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। कितनी अच्छी चीज बता रहा हूं, सोचिए। ए पर नहीं निर्भर किया, एम पर नहीं निर्भर किया, लेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा। ठीक क्या है, टाइम पीरियड ना लिख दें, बार बार मेरे मुख से गड़बड़ निकल जा रहा है। लेंथ, हाँ, टाइम पीरियड ए और एम पर नहीं निर्भर करेगा,
लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो लेंथ बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। लेकिन लेंथ तुम्हारी मर्जी से नहीं बढ़ेगा, तुम जितना पाओ उतना बढ़ा दो। तुम ज्यादा बढ़ा दोगे तो हमारा फार्मूला कहेगा हम काम अब करेंगे नहीं, हमारी औकात खत्म, इनवैलिड हो जाएगा। अब उसके बाद फिर चलिए, अभी बहुत कुछ है भैया हमारे पास आपको देने के लिए, देखते चलिए कहां तक पहुंच गए। अब जी पर आइए, जी बढ़ेगा तो टी घटेगा, टी मीन्स टाइम पीरियड। जी बढ़ेगा तो टी क्या करेगा, बोलो बेटा घट जाएगा। अगर पेंडुलम को टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इमर्ज इन अ लिक्विड, जो ऑसिलेट कर रहा था उसको लेके पानी डाल दिए, पानी डाल देंगे बेटे तो डेंसिटी बढ़ेगी। जब डेंसिटी बढ़ेगी तो टाइम पीरियड भी क्या करेगा, बढ़ जाएगा। इतनी चीजें बताया, अभी और बताना है। अब इसके बाद मंजिल अभी रुकी नहीं है बेटे, कंपटीशन की रुके रहिए, आपको पहुंचा देता हूं। बहुत एक साथ आपको कलेक्शन मिल जा रहा है, ये आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसको पढ़ करके सवाल लगाइए। थोड़ा बहुत बच्चेगा, मैं जब न्यूमेरिकल बताऊंगा तब मैं उस कॉन्सेप्ट दूंगा जिससे तुरंत अप्लाई हो जाए। अब आगे बात आती है, इसी पर और डिस्कस कर रहा हूं। अगर बेटे 3 केस और, अगर जी 0 हो जाए तो जी 0 हो जाए बेटे तो टी इन्फिनिटी हो जाएगा। यहां 0 रखोगे तो इन्फिनिटी आएगा ना। नॉट इसका मतलब है नॉट, नॉट ऑसिलेट, ये काम नहीं करेगा। एक बहुत अच्छी चीज बताने चाह रहा हूं, सुन लीजिए। अगर मान लेते लिफ्ट में आप उस सिंपल पेंडुलम के चले गए, लिफ्ट है, लिफ्ट के ऊपर सिंपल पेंडुलम रख दिए, तब क्या होगा। तो लिफ्ट ऐसे चल रही है, वो जाती हिमालय पर्वत पे और फिर नीचे जाती कन्याकुमारी। मतलब लिफ्ट लिया उस पेंडुलम को, अदिति क्या नाम है, तृप्ति, तृप्ति क्या करी, उसको ले जाके कहां रख दिया, कई सर अब लिफ्ट में हम घर जा रहे हैं, छुट्टी हो गई ट्यूशन सेंटर से, तो लेके कहां रख दी इसको, कहां, लिफ्ट के टॉप पर लीजिए। लिफ्ट के टॉप पर रखेगी बेटा तो ध्यान देना, जब आप ऊपर जाएंगे तो जी की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो टी की वैल्यू डिक्रीज करेगी। ये हो गया आपका। इसका मतलब है आप कहां चले जाते हैं, कन्याकुमारी, कन्याकुमारी के लिए या माउंटेन लिख दीजिए, ठीक। फिर अगर आप हिमालय पर कन्याकुमारी करेंगे ना, सॉरी कन्याकुमारी की बात किया जाए, कन्याकुमारी की बात किया जाए तो जी इंक्रीज करेगा और टी डिक्रीज करेगा। इसको लिख दो कन्याकुमारी, कन्याकुमारी। आपको कहां ले चले गए, कन्याकुमारी नीचे, तो जी की वैल्यू क्या करेगी, बढ़ेगी, तो टाइम पीरियड क्या करेगा, घटेगा। अब आपको ले गए माउंटेन, माउंटेन पर्वत के ले गए, जी की वैल्यू डिक्रीज करेगी, टी की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। यहां लिख दे रहे माउंटेन, माउंटेन एवरेस्ट, माउंटेन एवरेस्ट हो गया। इंक्रीज डिक्रीज का मतलब है धीरे धीरे चलेगा, इंक्रीज मतलब है बहुत तेज चलेगा। अगर हम कन्याकुमारी पे जाएंगे तो जी की वैल्यू बेटे ध्यान रखना, जी की वैल्यू वहां पर क्या करती है, बढ़ती है। जी की वैल्यू बढ़ने का मतलब हुआ, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वहां जी प्लस ए हो जाएगा और यहाँ क्या हो जाएगा, जी माइनस ए। ये आपको नई चीज मिलती है। अब दूसरी बड़ी चीज इसके फिर है बेटे ग्राफ। ग्राफ इसका कैसे बनेगा सब बता दे रहे हैं आप लोग, कभी भी पढ़ें तो कोई दिक्कत ना हो। इसको और ऐसे भी लिख दें, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई एल अपान जी भी लिख सकते हैं। अब सुनिए, पहला ग्राफ टी और एल के बीच बनाइए,
टी और एल के बीच, तो कर्व बनेगा, मतलब लेंथ बढ़ेगा तो टाइम पीरियड उसके स्पेंड में ज्यादा देर बढ़ेगी। दूसरी बीच टी स्क्वायर और एल के बीच ग्राफ खींचिए, सब देख रहे हैं प्रोपोर्शनल है, स्ट्रेट लाइन आएगा। टी और रूट एल के बीच ग्राफ खींचिए, सब देख रहे हैं प्रोपोर्शनल आएगा, स्ट्रेट लाइन आएगा। अरे टी इक्वल टू क्या हो जाएगा, रूट एल, क्या है प्रोपोर्शनल ग्राफ आएगा। ये टी स्क्वायर एल प्रोपोर्शनल, इसका भी ग्राफ आएगा। जी और टी स्क्वायर के बीच ग्राफ खींचेंगे, एक दूसरे क्या है, इनवर्सली है, तो कर्व हमारा ऐसे बनेगा। एक लास्ट ग्राफ बेटे 1/√g टी के बीच ग्राफ खींचेंगे, तो ये आप ग्राफ बन करके तैयार हो जाएगा। सेकेंड पेंडुलम किसे कहते हैं, अ सिंपल पेंडुलम व्हिच हैव टाइम पीरियड 2 सेकेंड इज नोन एज सेकेंड पेंडुलम। अ सिंपल पेंडुलम व्हिच हैव, बोलो, व्हिच हैव टाइम पीरियड क्या, 2 सेकेंड इज नोन एज सेकेंड पेंडुलम। बेटे ये नीट में भी पूछा है कि कितनी लेंथ कर दिया जाए उनकी, तो टी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 2 पाई एल बाई जी, या ऐसे लिख दो, बच्चे भूल जाते हैं अक्सर, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, टी स्क्वायर इक्वल टू क्या, 4 पाई एल अपान जी। अब टाइम पीरियड कितना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 पाई एल, जी का मान क्या, 9.8। बेटे आप याद कर लीजिए, कई बार कंपटीशन एडिशन पूछा है लेंथ कितनी होगी जब टाइम पीरियड 2 सेकंड होगा। आप इसका मतलब है आपके घर पर जो वायर है वो अगर 1 मीटर हो जाए तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, 2 सेकंड। 2 सेकंड में एक बार वो ऑसिलेट करेगी। मास से मतलब है नहीं, केवल किसी मतलब है लेंथ से, तो लेंथ कितना ले लिया, 0.99 मीटर, कितना हो जाएगा वैल्यू बेटा, इतना। फ्रीक्वेंसी 1 सेकंड कितना चलेगा, 1/2 0.5 हर्ट्ज, ये उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी जब वो इतना हो जाएगा। ये चीजें समझ में आ गया। ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसको हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं। T इक्वल टू 2 पाई एल बाई जी पढ़ा है बेटे, सॉरी अब लोग ध्यान नहीं दिए, गलती हो जाती है। 2 पाई एल अपान जी बताया करें, T इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी, स्क्वायर कर दिया, 4 पाई स्क्वायर कर दिया, एल अपान जी कर दिया, यहां भी कर दिया, छूट गया, जल्दी हो रहा है ना रिकॉर्ड। T इक्वल टू 2 पाई एल अपान जी, T का स्क्वायर 4 पाई कर एल अपान जी। बेटे T की वैल्यू क्या रखा, 2 सेकेंड, T की वैल्यू क्या रख दिया, 2 सेकेंड, स्क्वायर कर दिया, लेंथ आ गई। दूसरी चीज एक और बेटे हायर ऑर्डर थिंकिंग में है, ये आपको कहीं अच्छी किताबें कंपटीशन पढ़ेंगे, यदि किसी बच्चे ने लेंथ को इन्फिनिटी कर दिया, उल्टा पूछ रहा है, टाइम 2 सेकंड लिया तो लेंथ कितना आया, 1 मीटर। अगर किसी ने कहा कि लेंथ को मैं इनफाइनाइट ले लूंगा, तो बेटे इसको भी याद रखो, शायद ही हमारे कुछ बच्चे जानते होंगे ये आपकी इतनी मिनट टाइम पीरियड होना चाहिए। बेटे अब इस टॉपिक को कंप्लीट किया है, अब आपको इसके कुछ 1-2 दिन बाद न्यूमेरिकल पहले कहा है, एनसीईआरटी के बाद कंपटीशन, एनसीईआरटी नीट जे जो भी क्वेश्चन होंगे बहुत बेहतरीन ढंग से पढ़ा के भेजूंगा। लेकिन ये काम करना होगा, आप नोट्स को कॉपी में लिख के जरूर बैठेंगे, मैं बोलूंगा कि मैं पढ़ाया हूं, जिससे आप नोट्स को देखें तो सवाल आपको समझ आ पाऊं। थैंक यू क्लास।